बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज़ायके पाकिस्तान के। तो आज हम बनाने वाले हैं पोटैटो फ्लावर्स। किस तरह से बनाएंगे जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना हरगिज़ मत भूलिएगा और वीडियो को पूरा वॉच करना। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि ज़्यादा टाइम भी नहीं वेस्ट होता, बस हल्का सा टच ही करना होता है। तो अब क्या करेंगे, हमने सबसे पहले तो हमने आधा किलो आलू ले लिए हैं और इनको हमने किस तरह से बनाना है, ये मैंने पहले बनाए थे तो वो वीडियो जो थी वो ऑफ थी, तो मैंने एक आलू की कटिंग कर ली। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसकी कटिंग किस तरह से करनी है। सबसे पहले तो हमने आलू जो है अच्छे से वॉश कर लेने हैं। वॉश करने के बाद हमने इस तरह से इसको कटिंग करनी है। बस इस तरह से स्किन हमने इसकी नहीं उतारनी और ना ही ज़्यादा इसको पतला रखना है और ना ही ज़्यादा हमने इसको थिक रखना है। बस इस तरह से बहुत ही आराम से ये कट हो जाएंगे अगर आपकी नाइफ़ थोड़ी सी तेज़ होगी तो। बहुत ही पतले हमने स्लाइसिस के जो हैं वो निकाल लेने हैं। इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता से निकालते जाएं। स्किन जो है वो भी हमने रिमूव नहीं करनी, बिल्कुल साथ ही रहने देनी है। ये अब लास्ट में रह गया है, इसको भी इस तरह से हमने कट करके ही छोड़ना है। अभी एक स्लाइस और निकल आएगा इसका। तो अच्छी, ये देखें, ये हमने इसका स्लाइस जो है वो भी निकाल लिया है। बस बाकी आलूओं को भी इसी तरह से हम कटिंग करके फिर आपसे मिलते हैं। तो सभी आलूओं की कटिंग जो है वो हो चुकी है। पानी हमने 2 दफ़ा इसका चेंज कर दिया है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे लेनी है वुड स्टिक। वुड स्टिक को क्या करेंगे, सबसे पहले हमने जो पहली उसकी स्किन उतारी थी उसका इस्तेमाल करेंगे। इसको हमने दरमियान में से इस तरह से स्टिक जो है इसके अंदर डाल देनी है। अब हम इसकी वो लेंगे जो हमने इसके बाद कटिंग किया था, ठीक है। और इसको हमने साथ ही साथ टर्न करते जाना है इस तरह से, यानी कि एक हमने इस तरह से रखा है, दूसरा हमने ऊपर से ऑपोजिट रखना है और तीसरा जो है वो भी हमने उसकी ऑपोजिट ही रखना है। इसी तरह से हमने, जिस तरह से हमने कटिंग की थी बड़ा छोटा छोटा, इसी तरह से हमने इसकी कटिंग भी है जो वो निकालते रहना है, सेम इस तरह से। फ्लावर हमारा जो है बनके तैयार हो रहा है। अब जो इस पे लास्ट वाले जो पीस हैं 2, वो उसके ऊपर लगाएंगे और इनको भी हमने इसी तरह से टर्न कर देना है। ये देखें, इसका एक पीस और रह गया, वो भी हमें मिल जाता है। ये देखें, माशाल्लाह से कितना प्यारा हमारा जो है पोटैटो फ्लेवर जो है बिल्कुल बन के तैयार हो चुका है। तो बाकी भी जो है इसी तरह से हम बना के तैयार करेंगे। इसको हमने क्या करना है, इसको हम अब एक प्लेट में रख देंगे। सब प्लेट में रखने के बाद हमने इसको एक किचन टॉवल ले लेना है या कि आपने इस तरह से रुमाल ले लेना है। तो इसको इसके अंदर डालना है ताकि जो पानी होगा इसके अंदर चला जाएगा और ये ऊपर से ब्लैक भी नहीं होंगे। तो सभी मैंने बना के तैयार कर लिए थे और सभी मैंने इस तरह से रुमाल में रख दिए थे। ये देखिए माशाल्लाह से कितने प्यारे जो हैं वो फ्लावर लग रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ और भी मैं आपको यहाँ बता दूँ कि ये देखें, जो हमने इस तरह से इसमें थोड़ा गैप भी रखा है। ये नहीं कि एक साथ हमने इनको जोड़ नहीं दिया। ये देखो, आपको गैप नज़र आ रहा है ना, इस तरह से हमने इसमें एक गैप रखा है। गैप क्यों रखा है वो भी आपको बताऊँगी। तो अब इसके ऊपर हम कपड़ा डाल के इसको साइड पे कर देंगे। तो यहाँ हमने इसका बैटर जो है वो तैयार कर लेना है, जिसके लिए हमें 3 चम्मच बेसन चाहिए होंगे।
बेसन हमने ले लिया है, इसमें जाएगी चौथाई चम्मच नमक का जाएगा या हस्बे ज़रूरत, आधा चम्मच खुश्क धनिया लेंगे और इसको हमने इस तरह से मसल के डालना है हथेली से। और आधा चम्मच हम इसमें हल्दी का लेंगे, कलर बहुत अच्छा आएगा। और आधा चम्मच ही हम इसमें सुरख मिर्च का लेंगे। ज़्यादा मसाले डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसकी अपना ही इतना क्रिस्पीपन हो जाएगा। पानी डाल के हमने इसको हिलाते जाना है और इसका बैटर जो है वो तैयार कर लेना है। इस तरह का बैटर हमें इसको चाहिए, ना तो ज़्यादा थिक हो और ना ही ज़्यादा थिन, बस इस तरह से परफेक्ट बैटर है। अब हमने इसको इस तरह से उठाना है चम्मच की मदद से और इसके ऊपर हमने ये बैटर जो है इस तरह से पोर कर देना है ताकि अंदर से अच्छे तक इसका बैटर जाए। उल्टा कर देंगे, जो बैटर निकलेगा वो उसको निकलने देंगे और बाकी जो है इस पर लगा रहेगा। अब हमने क्या करना है, इधर मैंने कुकिंग ऑयल भी गर्म होने के लिए छोड़ दिया था ताकि अच्छे से गर्म हो जाए। तो बैटर हमारा सब जगह पे ज़बरदस्त लग चुका है। ऑयल भी हमारा गर्म हो चुका है। ऑयल कितना हमें गर्म चाहिए आपको नज़र आ जाएगा। बस इतना गर्म ही हमें ऑयल चाहिए, बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए। हल्की आंच हम कर देंगे और इसको हम 5 मिनट तक छोड़ देंगे, भूल जाए 5 मिनट तक। 5 मिनट के बाद ही हम इसको टर्न करेंगे। बहुत ही आसानी से ये हो जाएंगे, ये देखें। अगर नहीं तो आप इस तरह से भी इसको टर्न कर सकते हैं, एक तरफ से इसकी पिक्स पकड़ें और पलटा दें इसको। दूसरे को भी इसी तरह से हम कर देंगे, दोनों की साइडें जो हैं वो सब की चेंज कर देंगे और हम इसको देखिए अभी इस तरह से अच्छे से हो चुका है। इसको भी कर देते हैं चेंज और इसको भी हम चेंज करने के बाद इसको 5 मिनट और हम पकने देंगे। हाई फ्लेम नहीं बल्कि लो फ्लेम पे ही हमने इसको गोल्डन सा फ्राई करना है। बस पलटते हुए हमने इसको फ्राई करना है। तो बहुत ही प्यारा सा और ज़बरदस्त सा कलर जो है इसमें आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसको एक एक को फ्लावर को करके हम इस तरह से निकाल लेंगे। ऑयल जो है वो सारा निकल चुका है, सभी निकाल के तैयार कर लेते हैं। तो ये देखें जी, हमारे पोटैटो फ्लावर्स जो हैं बन के तैयार हो चुके हैं। माशाल्लाह से कितने प्यारे और कितने खूबसूरत लग रहे हैं। कलर भी बहुत अच्छा आ चुका है और जो इसकी कोटिंग हुई है वो भी बहुत ज़बरदस्त हुई है। अब इसको सर्विंग किस तरह से करेंगे वो भी बताती हूँ। सबसे पहले हमने एक बाउल ले लेना है और बाउल के अंदर हमने क्या करना है, इस तरह से इनको रखते जाएंगे। बस सभी को हम इस तरह से रख लेंगे बड़े ही एहतियात के साथ। सभी फ्लावर जो हैं वो हमने रख लिए हैं। ये देखें कितने ही अच्छे लग रहे हैं। यहाँ पे क्या करेंगे कि हमने थोड़ी सी ग्रीन चटनी तैयार की थी पुदीना और मायोनीज़ के साथ, और ये हम ऊपर से मायोनीज़ भी डाल देंगे। आप चाहें तो यहाँ पे केचप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं है। इसी के साथ ये बहुत ही ज़्यादा मज़े का बन जाता है। थोड़ा सा ऊपर चाट मसाला भी स्प्रिंगल कर दें और इन्जॉय करें। जब भी मेहमान आएँ तो आप ये पोटैटो फ्लावर ज़रूर बना के रेडी करें। बच्चों को भी बहुत फेवरेट हैं और सबके बहुत फेवरेट हैं। तो उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की वीडियो भी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना और हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना। ऐसी ही नई वीडियो तक हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।